Hello and welcome सीजन 2 केस नंबर 3। तो ये केस है 27 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का जिसको एज्मा है और डिसलिपिडीमिया है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड काफ़ी रेज्ड रहता है और उसके साथ और बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हम होम्योपैथ हमेशा हर केस में ही देखते हैं। चीफ कंप्लेंट्स, सबसे मेन कंप्लेंट है एज्मा। एज्मा चेस्ट कंजेशन होती है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है और सांस लेने पर उसको बहुत पेन होती है, चेस्ट में खास करके। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं साथ में, जैसे एसजीपीटी रेज्ड है, एसजीओटी रेज्ड है, डिसलिपिडीमिया है जैसे हमने बात की, यूरिक एसिड हाई है, पेट में बहुत गर्मी रहती है, सेक रहता है और क्रैम्प्स पड़ते हैं, कड़ल पड़ते हैं जिसको बोलते हैं। यूरिनरी इश्यूज हैं कुछ के, यूरिन बहुत गर्म रहता है उसको, जनरली भी उसको काफ़ी गर्मी ज़्यादा लगती है और कुछ भी गर्म चीज़ें पीने पर उसको चेस्ट में बर्निंग होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है साथ में। न्यूरोलॉजिकल और स्लीप इश्यूज हैं, उसको हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, पीछे ऑक्सीपिट रीजन में हेडेक होता है और हेडेक बर्स्टिंग होता है। खास करके जब वो पेशेंट लेट जाता है तब वो बर्स्टिंग हेडेक और ज़्यादा बढ़ जाता है। बैठता है तो थोड़ा सा आराम मिलता है हेडेक को। और ये उसको हाइपरटेंशन के साथ भी होता है। हाइपरटेंशन उसको कब ट्रिगर होती है, बीपी कब बढ़ता है उसका, जब भी वो फार्मर है तो खेत में जब इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, उस समय पर उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है प्रॉपर, कुछ भी फैमिली में इशू हो जाए, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा हैं, मन नहीं टिकता है, तो कुछ भी इशू हो जाता है, सबसे पहला इन पर इफेक्ट आता है कि इनकी नींद उड़ जाती है, नींद आनी बंद हो जाती है। उसके साथ एक उत्तेजना, उत्तेजना एग्जैक्ट पेशेंट वर्ड था, और एक्साइटमेंट रहती है कि अंदर से कुछ कुछ जैसे बेचैनी सी होती है, कुछ करूं, कुछ ऐसा लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो गया है, मुझे कुछ ना कुछ करना है अभी, बड़ा इरिटेशन सी और कुछ करने की एक्साइटमेंट सी हो जाती है, उत्तेजित सा हो जाता हूँ। पेशेंट ऐसा बोलता है। उनको लगता है कि जिंदगी सिर्फ चलती रहनी चाहिए वैसे जैसे कि मैं चाहता हूँ, अगर उससे कुछ अलग होता है तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ। उनका था कि हम अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से काम करके हमारा कर्जा कम होगा, हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्लान्स थे उनके, आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान था वगैरह, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ब्रदर को किसी फॉल्स केस में जेल जाना पड़ा। उसके कारण उन पे और ज़्यादा कर्जा बढ़ गया और पूरी फैमिली की, एग्रीकल्चर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर काफ़ी छोटी एज में ही आ गई। उन्होंने उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया, बट इस सब के अंदर वो स्ट्रेस फील करते थे कि मतलब मेरे परिवार को ये सब ना बर्दाश्त करना पड़े, इसलिए वो खुद पे उसको बर्दाश्त करते थे। उनको पूछा कि इस सब के अंदर आप क्या महसूस करते थे, वो महसूस करते थे कि मेरे प्लान्स कुछ और थे, मैंने कुछ और सोचा था जिंदगी से, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो कह रहे हैं कि मैं प्रिपेयर्ड रहना चाहता हूँ कि यार कुछ भी आए उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड ही रहें, क्योंकि जिंदगी जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं चलने वाली है आगे। ग्रीफ एंड सेंसिटिविटी, उनके साथ क्या क्या कुछ चीज़ें हुई। उनके फादर की सडन डेथ हुई, तो वो कहते हैं कि दिल में मेरे वही बैठा रहता है कि कोई डेथ पर मैं जाऊं, कोई इस तरह की चीज़ देख लूं, कोई न्यूज़ सुन लूं, तो भी मेरे पर असर आता है, एकदम से मुझे याद आता है कि मेरे फादर की डेथ का टाइम, वो मुझे बहुत इफेक्ट करता है। कुछ और डेथ्स और कुछ और दिक्कतें भी हुई बहुत नज़दीकी समय में। फादर की डेथ के 20 दिन के बाद कज़न की डेथ हो गई। कज़न की डेथ हुई तो उसके कुछ समय के बाद उस कज़न के फादर ने, यानी कि पेशेंट के चाचा ने, अ, एकदम से ज़हर पी लिया। तो कहते हैं कि मेरे लिए वो समय ऐसा था कि यार 2 घंटे पहले ये व्यक्ति मेरे साथ बैठा था, बातचीत कर रहा था, और अभी मेरे को पता लग रहा है कि इसने ज़हर पी लिया और डेथ हो गई है, या मेरे कज़न की डेथ हो गई है एकदम से। तो इस सारी चीज़ों के चलते वो डर में रहता है, वो घबराहट, परेशानी में रहते हैं, और वो बोलते हैं कि इस तरह का गमी वाला कोई भी माहौल होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं किसी को हँसते हुए भी देखता हूँ तो भी मेरे को कहीं ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अभी हँस रहा है, कुछ नहीं पता 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा। तो ये सिनेरियो उस व्यक्ति के साथ बना रहता है। नेचर के बारे में थोड़ा बात करें, वो बाहर बहुत काम रहते हैं, बाहर कभी अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन अंदर उनको गुस्सा आ रहा होता है। उनके फादर ने कहा था कि बाहर कभी भी ऐसी इमेज नहीं बनाकर रखनी है कि आप गुस्सा करते हो, इसलिए वो कहते हैं मैं अपने फादर की उस बात को मानता हूँ और मैं बाहर कभी भी गुस्सा नहीं करता। हाँ, चिड़चिड़ापन, खिज, गुस्सा मुझे छोटी छोटी बातों पर आता है, बट मैं नहीं जाहिर करता हूँ।
एज अ चाइल्ड बचपन की बात करें तो उनको राइट साइड पर पोलियो रहा। तो राइट पोलियो के कारण उनका राइट लोअर लिम्ब जो है वो कमजोर है और पतला है। तो कहते मैं महसूस हमेशा सोचता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबकी टांग नॉर्मल है, मेरी टांग ऐसे क्यों है। स्टडीज में अच्छे थे और लेकिन उनको साइंस से बहुत डर लगता था, इसलिए साइंस के एग्जाम से पहले उनको अक्सर फीवर आ जाता था या बीमार हो जाते थे। और रिजल्ट से पहले भी उनको इसीलिए एंग्जाइटी ज़्यादा रहती थी क्योंकि साइंस उनको टफ लगता था सब्जेक्ट। स्टेज परफॉर्मेंसेज में उन्होंने उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो कहते हैं मैं बचता था इस चीज़ से कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना पड़े। सेंसिटिविटी, उदासी वाली कोई भी बात होती है तो मेरे पे बहुत असर आता है। वो बोलते हैं किसी की डेथ की न्यूज़ सुन लो तो मेरे पर काफ़ी ज़्यादा असर आता है। उस माहौल में रहना, उस तरह के वीडियोस को देखना, उस तरह के सीन को देखना, न्यूज़पेपर में कोई इस तरह की न्यूज़ को पढ़ना, कुछ भी हो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और मुझे वो टाइम याद आता है जब मेरे खुद के फादर की डेथ हुई थी। रिग्रेट, पछतावा बहुत उनको एक प्रोमिनेंट इमोशन के तौर पर था। कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन इतना अच्छा करते करते भी हमारे साथ कुछ एकदम से बुरा हो जाता है तो उस चीज़ का मेरे को बहुत परेशानी होती है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं इतने टाइम से अच्छा कर रहा था, मेरे साथ अच्छा होना बनता था कि लेकिन मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया। और उस टाइम पर फिर लोग कहते हैं कि तुमने अच्छे से ध्यान नहीं रखा होगा, तो कह रहे मेरे को और ज़्यादा दिक्कत होती है उस चीज़ से कि मैंने सब कुछ कर रहा था मैं अच्छे से, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। उस समय पर बॉडी ट्रेम्बल करती है, सिर में भारीपन महसूस होता है, ऑक्सीपुट में उनको पेन और पल्सेशन और ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। वो कहते हैं कि मैं उस ब्लेम को एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है यार जो हो गया, मैं ऑलरेडी ऐसा कुछ हो चुका, अब और मैं क्या ही कहूँ और करूँ, तो मैं चुप हो जाता हूँ। तो वो कहते हैं लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ बातचीत कर लेता हूँ तो ये स्ट्रेस मेरा कम हो जाता है। वो मुझे अच्छी से एडवाइस देती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। और फिर हम डिस्कस करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकलता है और फिर हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता हूँ। कुछ और उनकी स्ट्रेस सिचुएशंस थी कि उनका कहा कि हाँ मेरे साथ एक सिचुएशन थी कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था जो टूट गया। और वो एक बार नहीं कई बार टूटे सपने। वो आईएलटीएस पीटीई के एग्जाम्स दे रहे थे बाहर जाने के लिए, मेरे कह रहे बैंड अच्छे आए, सब कुछ अच्छा था, मैं बिल्कुल पूरी तैयारी कर रहा था जाने की, लेकिन उसी समय में मेरे फादर की डेथ हो गई, इसलिए वो सारा प्लान मेरा फेल हो गया। कि ये, उसको पूछा कि एक्सपीरियंस क्या था आपके इस समय पर, वो कहते हैं कि ये तो सोचा ही नहीं था, ये एकदम से कैसे हो गया, ये मेरे को समझ नहीं आया। और उस समझ नहीं आने में मैं बहुत टूट गया, सपना टूट गया मेरा उस समय पर। चीजें अभी फिर थोड़ा सा ट्रैक पर आ रही थी, इतने में सिस्टर का डिवोर्स हो गया, तो सिस्टर के डिवोर्स के कारण उनको फिर अपनी तैयारी छोड़कर बाकी चीजों में फेस करना पड़ा चीजों को, और उस उन चीजों को सेटल करने में लग गए। गुस्सा आता था उन सिचुएशंस में भी, लेकिन उस गुस्से को भी अपने अंदर ही रखते थे। कहता कि मैं पेरेंट्स को बता भी नहीं सकता था, मैं फैमिली वालों को नहीं बता सकता था, मैं किसी को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली जब कुछ भी होता है तो कोई भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। मैं तो जैसे तैसे टॉलरेट कर गया, बाकी लोग कैसे टॉलरेट कर पाएंगे इन चीजों को। ड्रीम्स एंड मेंटल स्टेट की बात करें, डरावने सपने होते हैं एक्सीडेंट्स के, एकदम से कोई बुरी खबर आ गई, इस तरह के सपने। तो कहते हैं मैं सोचता हूँ यार उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा, क्या बन रही होगी उस व्यक्ति के ऊपर, या इतना कुछ हुआ, वो व्यक्ति और उसका परिवार क्या कुछ, किस स्टेट से गुजर रहा होगा। उसके साथ मन में एक बहुत बेचैनी रहती है कि कहते हैं कि मैं, मेरा मन एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, मेरे को बेचैनी या घबराहट बनी रहती है। लेकिन हाँ जब मैं कुछ कर लेता हूँ उसके लिए और मेरा मूड ठीक हो जाता है, फिर मैं आराम से घूमता फिरता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बेफिक्र होके घूम पाता हूँ। शॉर्ट फॉलोअप की बात करते हैं कि सितंबर 2023 में ये केस पहली बारी मैंने प्रिस्क्राइब किया। दिसंबर 2023, अब अक्टूबर और नवंबर जो है वो हार्वेस्टिंग सीजन रहता है पंजाब में। दिसंबर 2023 लेबोरेटरी रिजल्ट्स आते हैं कि एसजीपीटी कम होकर 35 पर 38 पर आ गया, एसजीओटी 35 है, वेल विद इन नॉर्मल रेंज। पेशेंट को कोई चेस्ट पेन नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए। वो बोले हाँ सिचुएशंस आई लेकिन स्ट्रेस नहीं हुआ और मुझे कोई वो दिक्कत नहीं हुई। पूरा हार्वेस्टिंग सीजन अनइवेंटफुल गया, वो रेगुलर मेडिसिन पर थे, बट सिर्फ थोड़ा सा चेस्ट पेन है जो अभी तक चल रहा है। ये 3 महीने बाद का फॉलोअप था। मई 2024,
उसके बाद अप्रैल में दूसरा हार्वेस्टिंग सीजन आया, वो पूरा हार्वेस्टिंग सीजन उन्होंने मेडिसिन भी ली, और वो सीजन भी बिल्कुल अनइवेंटफुल गया, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद से वो ऑफ मेडिसिन है, मेरी मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, और उसके बावजूद वो बिल्कुल तंदुरुस्त चल रहे हैं। तो ये जस्ट टू डिपिक्ट यू के ये एक लंबा फॉलोअप का केस है, 1.5 ईयर से विदाउट मेडिसिन पेशेंट रिकवरी में है, एंड इसलिए बहुत अच्छा केस रिकवर हुआ है। तो अपना एनालिसिस कीजिए, जो भी मेडिसिन आपको माइंड में बार बार क्लिक करते हैं उनको कमेंट्स में लिखो, अपना पूरा एनालिसिस बनाकर मुझे सेंड करो। पिछली क्लास से हम थोड़ा सा रिवाइज करें, बार बार देखो कि हर केस में देखो कि बार बार क्या आ रहा है, उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करो, उन चीज़ों को उसके सही लेवल पर अंडरस्टैंड करो कि ये इन्फॉर्मेशन किस लेवल से आ रही है। केसेस सॉल्व करने बहुत इजी रहेंगे। 5 फिंगर मेथड को यूज़ करो, थोड़ा सा बात करेंगे हम 5 फिंगर मेथड के बारे में इस क्लास में, और बाकी हम मिलते हैं शुक्रवार शाम 8:30 बजे। बाय बाय।